नमस्कार, बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर ये कि पटना के एसएसपी का विवादित बयान सामने आया है। मानवजीत सिंह ढिल्लों का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की है। फुलवारी शरीफ में आतंकी ट्रेनिंग पर उन्होंने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस की तरह ही यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। तमिलनाडु और केरल से 12 लोग आए थे। तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया था। फुलवारी शरीफ में यह प्रशिक्षण दिया गया था। आपको बता दें कि आज फुलवारी शरीफ मामले को लेकर मानवजीत सिंह ढिल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की है। अनुसंधान अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। और हमारे साथ पटना संवाददाता संजय कुमार लाइव जुड़ हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, यहाँ पर मानवजीत सिंह ढिल्लों जो कह रहे हैं कि उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों आन पड़ी? देखिए, उन्होंने संवाददाताओं को जब संबोधित करना शुरू किया तो उनका ये कहने का आशय ये था कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी, शारीरिक जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता था, और उसमें उन्होंने नाम लिया कि जैसे शाखा में और आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत के तौर पर उन्होंने नाम लिया। शायद वो ये बात भूल गए कि उन्होंने ये भी बात भी कही कि ये जो संगठन है, जो भले ही बिहार में प्रतिबंधित नहीं हो लेकिन देश के कई राज्यों में प्रतिबंधित है, तो जो देश विध्वंसक गतिविधियां थी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी, उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट था। और ये जो एग्जाम्पल है वाकई में थोड़ा अटपटा जरूर लगा, क्योंकि संजय जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें संदिग्ध आतंकवादी कहा जा रहा है। मतलब वहां पे संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी, और ऐसे में ये कंपैरिजन को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, पटना के पुलिस कप्तान हैं, और इस तरह का अगर बयान आता है तो वो चौंकाता जरूर है, क्योंकि एक जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। इस तरह का एग्जाम्पल देने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरएसएस है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये भली भांति सभी लोग जानते हैं। और जिस संगठन की वो चर्चा कर रहे हैं, जो बिहार की बात छोड़िए, भले ही दूसरे बिहार में प्रतिबंधित ना हो, लेकिन वो खुद मानते हैं। एसएसपी ने, आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए हैं उसमें कई, लेकिन संजय ये बताइए, भले ही कि पीएफआई को अभी तक प्रतिबंधित ना किया गया हो, लेकिन जितने भी आतंकी अभी तक हमले हुए हैं या फिर जिस तरीके से गतिविधियां चली हैं, उससे कहीं ना कहीं पीएफआई के तार जुड़ते रहे, तो ऐसे में आरएसएस से कैसे तुलना की जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहना वाजिब है। पीएफआई की तुलना नहीं की जा सकती है उस संगठन से जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि आरएसएस और संघ की क्या भूमिका और क्या कार्यशैली रही है और क्या मकसद रहा है। तो ऐसे में एक ऐसे संगठन से उसकी तुलना कर देना, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये जल्दीबाजी में दिया गया बयान है, प्रीमेच्योर्ड है, और इस तरह का बयान एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को कतई नहीं देना चाहिए, खासकर जब वो इस मुद्दे पर बोलने के लिए मीडिया के सामने हो। तो अब इस पूरे मामले पर उनकी सफाई, उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि कंपैरेटिवली उन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन वाकई में ये बयान जो है वो कुछ अटपटा जरूर है, और इस तरह का बयान देने से एक पुलिस अधिकारी को बचना चाहिए। इस तरह का तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है, उस तरह का जो व्यू है, वो कहीं ना कहीं चौंकाता है, और इस तरह का बयान वाकई में वाजिब नहीं माना जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस से इस संगठन की तुलना कर दी, जिसके बारे में वो खुद बता रहे हैं कि जो प्राइमा फेसी प्रिलिमिनरी जो एविडेंस मिले हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है उन्हीं के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके फुलवारी शरीफ के थानेदार। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ अपने बयान में कहा था। अनुसंधान अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं,
उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर। संजय, देखिए हमने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाया और साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरएसएस में प्रशिक्षण दिया जाता है उसी तरीके से यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ दो बातें सामने आती हैं, वो ये कि यहाँ पर पहले जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि यहाँ संदिग्ध गतिविधि चल रही थी, ये लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, और उसी वक्त ये कह देना कि आरएसएस की तरह यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन दोनों ही बातों में कहीं से भी मेल नहीं है। किस पर भरोसा किया जाए, क्या बात सही मानी जाए, क्या कुछ चल रहा था वहां? नहीं, देखिए एसएसपी ने भी जो उनकी पूरी ब्रीफिंग आप सुनेंगे आगे में, उन्होंने कहा है कि जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे ही उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। मनोज जी, आपने मानवजीत सिंह ढिल्लों का भी बयान सुना होगा। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकल प्रशिक्षण होता है, उसी तरीके से फुलवारी शरीफ में जो कुछ हो रहा था वहां भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे इस मामले पर। आश्चर्य करने वाली बात है कि बिहार पुलिस के कप्तान इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं, और ये काफी निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं पार्टी की तरफ से। और आरएसएस जैसी संगठन की तुलना इस तरह के आतंकी संगठन से करना, ये मानसिक रूप से मैं समझता हूं कि ये दिवालियापन है, और इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए, और इसके खिलाफ में एक माहौल भी बनेगा जो कि बिहार सरकार के लिए श्रेयस्कर नहीं रहेगा। इस तरह के बातें करना कहीं से भी शोभनीय नहीं है, और मैं समझता हूं कि पुनः बिहार पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और एक स्पष्ट वक्तव्य जारी करना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये मामला जब सामने आया, पुलिस की ही तरफ से छानबीन की जा रही थी, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, जो चीजें वहां से बरामद की गई, उन्हीं की तरफ से कहा गया कि वहां पर संदिग्ध गतिविधि हो रही थी, पूरी प्लानिंग चल रही थी, और ऐसे में अचानक से ये बयान देना, दोनों ही बातों को कहीं ना कहीं देखे तो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसे निश्चित तौर पर इसे पार्टी काफी गंभीरता से लेगी, और मैं समझता हूं कि ये अभी बयान आया है और इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अभी गया प्रशिक्षण पे हैं, अभी उनसे आगे की बातचीत होगी और फिर पार्टी इस पे अपना स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तुम्हारे साथ देखिए बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा थे, जिन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से बयान देना और ऐसे कंपैरिजन करने से बचना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के कप्तान एसएसपी जो हैं वो ऐसे बयान को दे रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे कि आखिर किस तरीके से, कैसे ये बयान दे सकते हैं एसएसपी। जाहिर सी बात है, अगर किसी आप ऐसे संगठन का नाम ले रहे हैं और उस संगठन से जुड़े हुए लोग हों तो वो कहां से इसे वाजिब ठहराएंगे। इस तरह का बयान निश्चित तौर पर उनके लिए आपत्तिजनक है, और वाकई में यह तुलना जो है कहीं ना कहीं चौंकाता है एक ऐसे पदाधिकारी के लिए जो एक जिम्मेवार पद पर तैनात है, और वो इस तरीके से तुलना करता है एक जो संगठन है जिसका इन्वॉल्वमेंट है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उससे जुड़े हुए लोग उसमें हैं, सिम्मी से जुड़े हुए लोग हों, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसकी तुलना आप आरएसएस और संघ से जुड़े संगठनों से कर देंगे तो भला कौन इसको एक्सेप्ट करेगा। जाहिर सी बात है आपत्तिजनक बयान है ये, और देखना होगा इस पूरे मामले में। अब जबकि उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया है, आगे वो किस तरह की बात करते हैं। बिल्कुल संजय, और ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि आरएसएस में जो लोग आते हैं उनके लिए पूरी जानकारी उनकी होती है, सबके बारे में पता होता है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें चल रही थी या जो पीएफआई के से जुड़े जो लोग होते हैं वहां पर किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो फिर ऐसे तुलना, ऐसी कंपैरिजन क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर अब किन परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यह बयान दे दिया ये तो एसएसपी ही बता सकते हैं, लेकिन जो बयान खुले तौर पर सामने आया है ये बयान निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, क्योंकि एसएसपी भी हैं, एक जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से वो आते हैं, और वो पटना के पुलिस कप्तान है, तो भली भांति समझते हैं
और समझते होंगे कि जो आरएसएस और जो संघ है उसकी क्या कार्यशैली है, उसकी क्या भूमिका है, और जो देश में जो कई जो राष्ट्र के संबंध में जो उनकी जो भूमिका रही है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो किस तरह का काम करते हैं, ये भली भांति और अच्छी तरह समझते हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ संजय। एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कहा। अनुसंधान अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। बिल्कुल, तो देखिए, हम लगातार आपको वो बयान सुना रहे हैं इसलिए ताकि आपको ये साफ समझ में आ जाए कि जब पीसी हो रही थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, और ऐसे भी हम लगातार उस खबर को भी आपको दिखा रहे हैं। हमने अभी बीजेपी के प्रवक्ता से भी बातचीत की, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, बिहार पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, हैरान करने वाली बात है कि आज वो पीसी करने आते हैं, जानकारी देने आते हैं कि क्या कुछ हुआ बीते दिनों, किस तरीके से कार्रवाई की गई, और उस दौरान अचानक से ऐसा बयान दे देना, इस तरीके से कंपैरिजन कर देना, अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा वो बोल भी कैसे सकते हैं, और भी मीडिया के सामने। देखिए, बिल्कुल, और उसी समय जब एसएसपी का ये बयान आया, उससे उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल ये है कि जिस तरीके से अब वो भले अपनी तरफ से उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश उन्होंने की वहाँ पर, लेकिन इस तरह का एक कह सकते हैं कि लापरवाह भरा ये बयान है, बगैर सोचे समझे बेतुका दे दिया गया बयान। इस तरह से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, जबकि आपको भली भांति आप इस बात से अवगत हैं कि आरएसएस और संघ जो है उसकी कार्यशैली क्या रही है, उससे जुड़े लोग किस तरह के काम में इन्वॉल्व रहे हैं। बिल्कुल संजय, आपने भी वहाँ पे भी इन्हें क्रॉस क्वेश्चन उनसे किया गया था, और हम भी न्यूज़ 18 भी लगातार उनसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। कॉल भी किया जा रहा है, लेकिन वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ना ही जवाब दे रहे हैं उस कॉल का। लेकिन देखिए, सवाल तो बनता है कि आखिर ये सब कुछ जो चल रहा था उसके पीछे कहीं ना कहीं, एक तो हम पहले से ही बता रहे हैं कि बहुत दिनों से ये गतिविधियां चल रही थी, वैसे में पुलिस इंटेलिजेंस भी क्या कर रहा था, बिहार पुलिस आखिर क्या कर रही थी, इसको लेकर के भी सवाल उठते हैं संजय इस पूरे मामले पर। देखिए, बिल्कुल, और ये खुद पटना पुलिस का दावा है। आपने जो एफआईआर की कॉपी है न्यूज़ 18 के पास, उसमें साफ तौर पे कई जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो कंटेंट्स हैं उसके, उनको अगर पढ़ा जाए तो ये साफ तौर पर जाहिर है जो पीएफआई जो संगठन है, ये निश्चित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इसके जो लोग इन्वॉल्व थे वो मिले हुए थे। उनकी जो एक्टिविटी थी वो आपत्तिजनक थी। कई जो चीज़ें वहाँ से रिकवर की गई हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उसमें एक साफ तौर पर बात जो लिखी गई है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक यानी मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, एक उद्देश्य है। उसके अलावा दो समुदायों के विरोध आपस में एक दूसरे के खिलाफ साजिश रची गई थी कि ताकि उनके बीच वैमनस्य पैदा हो सके, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी हो सके, इससे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। जो दूसरी बातें हैं वो साफ तौर पे इस बात को जाहिर करती हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ के अगेंस्ट हैं, जो और ऐसे में लॉ के अगेंस्ट में जो संस्था काम कर रही हो उसकी तुलना आरएसएस और संघ जैसे संगठनों से कर देना एक बेतुका बयान, एक गैर जिम्मेदाराना बयान, और ऐसे पदाधिकारी द्वारा जो पटना के एसएसपी के पद पर तैनात है। बिल्कुल, और देखिए, सवाल कई सारे भी उठ जाते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि जो आप भी बता रहे हैं लगातार कि जितने भी वहां पर लोग आ रहे थे वो अलग अलग राज्यों से भी आ रहे थे। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि कुछ अलग अलग राज्यों से आए, कुछ बिहार के अलग अलग जिलों से आए, यानी पूरी प्लानिंग ये चल रही थी, सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे, और उस दरमियान पुलिस को भनक तक नहीं लगी। आखिर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी क्या कर रहा था? जी देखिए, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रही हैं तो प्रधानमंत्री 12 जुलाई को पटना आए थे, और इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली के इनपुट पर यह कार्रवाई की गई है। अब जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और आईबी के इनपुट्स के आधार पर ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है पटना पुलिस के इंटेलिजेंस का, बिहार पुलिस के इंटेलिजेंस का, जिसको इस बात की भनक नहीं लग पाई थी। और अगर
प्रधानमंत्री क्या अगर 12 जुलाई को बिहार के दौरे पर नहीं आते तो क्या इस बात की जानकारी पटना पुलिस को नहीं होती, जो आज मानती है कि कहीं ना कहीं जो देश विरोधी और विध्वंसक गतिविधियां थी उसको लेकर साजिश रची जा रही थी और तमाम जो एजेंडे थे पीएफआई जो संगठन है और इससे जुड़े लोगों को बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अब दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कब कब क्या कुछ हुआ है इसमें। तो क्या है पूरा मामला, आप वो भी जान लीजिए। पटना में देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा हुआ है, सबसे पहली और बड़ी बात यहाँ सबसे सामने ये आई। इसके साथ ही फुलवारीशरीफ में आतंकी ट्रेनिंग का खुलासा हुआ है और पीएम के पटना दौरे पर गड़बड़ी की एक बड़ी साजिश की जा रही थी जिसका खुलासा हुआ। 6-7 जुलाई को संदिग्ध आतंकियों ने यहां पर बैठक की थी। जो जानकारी अब तक मिली है 15 दिनों से ये संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी, जो हम आपको बता भी रहे थे। ट्रेनिंग में तमिलनाडु और केरल से 12 लोग आए थे, यानी आप सोचिए बाहर से भी लोग आए थे। गुरुवार को पटना पुलिस ने इसका खुलासा किया और पुलिस ने इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, 3 हिरासत में लिए गए हैं। कुल 26 लोगों के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज किया गया है और इसी में आरएसएस की तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी, पटना एसएसपी का ये कहना है। तो जिस मामले को लेकर हम आपको बता रहे थे, हमारे साथ बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल जुड़े हुए हैं, उनका भी इस मामले पर रिएक्शन ले लेते हैं। हरिभूषण जी, आपने शायद वो बयान सुना होगा, हम लगातार वो बयान दर्शकों को भी सुना रहे हैं कि आज जब पीसी हुई तो एसएसपी ने कहा कि जिस तरीके से आरएसएस की ट्रेनिंग होती है उसी तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही थी फुलवारीशरीफ में। क्या कहेंगे आप? आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी तुलना आतंकवादी से करना ये मानसिक दिवालियापन का निशानी है। इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये एसएसपी रहने लायक नहीं है। इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इन्हीं लोग के कारण आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवादी मानसिकता बढ़ रहा है। बिल्कुल, इतने दिनों से ये सब कुछ चल रहा था। जो जानकारी मिली, जो खुलासा हुआ, उससे पता चला कि करीब 2 महीने पहले से ये गतिविधि वहां पर हो रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। विफलता का द्योतक है और अपनी विफलता छिपाने के लिए राष्ट्रवादी संगठन पर ये आरोप मर रहे हैं। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये एसएसपी रहने लायक नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम वो बाइट सुना देते हैं जो उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए और दर्शकों को भी सुनाते हैं कि एसएसपी ने क्या कहा। अनुसंधान अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरएसएस में फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरीके से यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आरएसएस में जितने लोग आते हैं उन सबका प्रॉपर ब्यूरो होता है, उनके बारे में पूरी जानकारी होती है और पीएफआई से जुड़े लोगों से कंपैरिजन करना, ये आरएसएस राष्ट्र की शिक्षा देती है। देती है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं फिर एक बार से इनको बर्खास्त करे, इन पर देशद्रोह का केस चले। और क्योंकि पटना में इतने दिनों से हो रहा था और कहाँ चुप थे, अपनी विफलता को छिपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए इन पर अविलंब उचित से उचित कार्रवाई हो और ये माफी मांगे संपूर्ण देश से। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें पहले से ये सब कुछ पता है और ऐसे में ये बयान दे देना। कोई पदाधिकारी अगर फोन करता है तो ये फोन नहीं उठाते हैं। ये इतने बड़े ये नौकरशाह है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए आरोप कर रहे हैं एक राष्ट्रवादी संगठन पर। इसलिए इनकी मानसिक स्थिति खराब है। ये गजवा हिंद वाले और जिहादी वाले लोग के समर्थक है, इसलिए इन पर अविलंब कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो हमारे साथ देखिए बीजेपी के नेता
जुड़े हुए थे और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं बीजेपी ऑफिस से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, यहां पर अभी हम लगातार उस बयान को दिखा रहे हैं और उसी पर बातचीत कर रहे हैं। करके बीजेपी के नेताओं से हमने प्रतिक्रियाएं भी ली और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि दिवालियापन है, ऐसी बातें आखिर वो कैसे कर सकते हैं और आरएसएस से कंपैरिजन तो कैसे किया जा सकता है। फिलहाल आप बीजेपी ऑफिस पर मौजूद हैं, वहां पर अगर कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं, क्या उन्होंने इस बयान को सुना? उन लोगों की तरफ से कुछ रिएक्शन अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए एसएसपी का बयान जो सामने आया है इसे लेकर के बीजेपी में खासा विरोध है और खासी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि आरएसएस जैसे संगठन से भला उन लोगों की तुलना कैसे की जा सकती है जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। हमारे साथ प्रवक्ता अरविंद सिंह है। आपने बयान सुना एसएसपी का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था आरएसएस, जो सिर्फ राष्ट्रभक्ति का सेवा करता है, जो चाइना युद्ध में सबसे ज़्यादा सैनिकों का मदद किया था, जो भूकंप कहीं आ जाए, कहीं भी पीड़ित मानवता पहुँचे, वहाँ आरएसएस सबसे पहले पहुँचता है और अपना राष्ट्रभक्ति का जोर जो है दिखलाता है। और ये पीएफआई से तुलना करना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी के नेताओं में इसको लेकर नाराजगी है क्योंकि आरएसएस के से तुलना करना उन लोगों को बिल्कुल ही अजीब लग रहा है और उन लोगों की तरफ से कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि एस नारायण और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।